नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। अपराधी का कोई चेहरा नहीं होता है, लेकिन जब शिक्षित व्यक्ति एक ऐसी घटना को अंजाम दे जो दिल को दहला दे, उससे दिमाग में उस व्यक्ति की एक अलग ही छवि बनती है। ऐसी कहानी है जापान के कुख्यात हत्यारे इसाई सगावा की। इसाई सगावा जन्म से कमजोर और कुपोषित था, लेकिन उसे बचपन से ही इंसानी मांस खाने की सनक थी। उसने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि उसे बचपन से ही अपनी मां की टांगों को देखकर उन्हें काट कर खाने का मन करता था। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये सच है। और 32 साल की उम्र में उसने इस घिनौने काम को एक दिन अंजाम भी दे दिया। बात 1981 की है। इसाई सगावा फ्रांस पीएचडी करने गया। वहां उसे एक लड़की मिलती है जिसका नाम रेनी हार्टवेल्ट था। धीरे धीरे दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। दोनों एक ही जगह पढ़ाई किया करते थे। एक रात उसने फ्रेंड रेनी हार्टवेल्ट को अपने अपार्टमेंट में डिनर के लिए इनवाइट किया। रेनी सगावा के इरादों को नहीं भाप पाई और चली गई। फिर डिनर के बाद दोनों पढ़ाई करने लगे कि तभी सगावा के मन में हैवान जाग उठा और उसने अचानक राइफल से वार किया और उसे मार दिया। उसने रेनी की गर्दन पर गोली मारी, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। यह तो शुरुआत थी। मौत कंफर्म होने के बाद उसके शव के साथ रेप किया, फिर शव के कई हिस्से कर दिए। हत्या के कई दिनों बाद तक सगावा रेनी के शरीर के टुकड़ों से अपना पेट भरता रहा। वहां रेनी की लाश के पैर और कई हिस्सों को खा चुका था और जो मांस बचा उसे फ्रिज में रख दिया। कुछ दिन बाद जब मांस से बदबू आने लगी तो लोगों की नजरों से बचने के लिए उसे सूटकेस में भरकर एक झील में फेंकने गया। उस दौरान वो फ्रांस पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी दलीलें सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। उसने इंसानी मांस को चक्कर देखा जो उसे काफी पसंद आया। उसने कहा कि वो कमजोर है, बदसूरत है, छोटा है और इंसान का मांस खाकर वो ताकतवर और सुंदर बनना चाहता है। उसने ये बात भी कबूली कि उसको गोरी लड़कियों की टांग काट कर खाना बेहद पसंद है। उसके बाद इसाई सगावा को 2 साल तक जेल में रखा गया। फ्रांस सरकार ने 1981 में उसे गिरफ्तार किया और उसे मानसिक तौर पर बीमार बताकर 2 साल के अंदर जापान सरकार को सौंप दिया। जापान के एक मानसिक संस्थान में उसे रखा गया। कुछ साल तक उसे वहां कानूनी रूप से घूमने की इजाजत नहीं दी गई, लेकिन 1986 में जापान सरकार ने उसे पूरी आजादी दे दी। यहाँ से कहानी अजीब मोड़ लेती है। फिर इसाई सगावा जापान में धीरे धीरे फेमस होने लगा। उसको मुख्य अतिथि के रूप में बुलाए जाने लगा, कमेंटेटर के रूप में आमंत्रित किया जाने लगा, फिल्मों में काम करने का मौका भी मिला। वो जापानी पत्रिका इस्पा के लिए रेस्ट्रा समीक्षाएं भी लिखने लगा। कई किताबें लिखी जिसमें रेनी हार्टवेल्ट मर्डर की कहानी भी शामिल है और धीरे धीरे एक स्टार बन गया। सगावा अपने अंतिम समय में अपने भाई के साथ रहा। उसकी मौत 24 नवंबर 2022 को निमोनिया से हुई। व्हीलचेयर पर होने के बावजूद उसके मन में महिलाओं के प्रति कोई सहानुभूति नहीं रही। 2013 के एक इंटरव्यू में उसने जापानी महिलाओं के पोस्टर पर कमेंट किया कि मुझे लगता है कि वह स्वादिष्ट लगेगी। इस सच्ची घटना के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट कर अपनी राय जरूर दें।